Good afternoon, all of you. I am Pinky Rani. Today 6 May 2020. लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि आपके सिलेबस में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए दो मेथड्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। पहले मेथड्स के बारे में हमने जो कि डायरेक्ट मेथड्स था वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आई होप आप लोग सबको अच्छे से समझ में आया होगा डायरेक्ट मेथड। अगर आप लोग को डायरेक्ट मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आपको इनडायरेक्ट मेथड्स भी समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इनडायरेक्ट मेथड। जैसे डायरेक्ट मेथड्स में एक्स वाई सीरीज था और उसका हम लोग मीन निकालते थे। मीन निकालने के बाद डी एक्स फाइंड आउट करते थे, उसके बाद एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाई फाइंड आउट करते थे। सेम प्रोसेस इसमें भी हम लोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये हो गया आपका, देखिए x है। इसको जब हम लोग जोड़ेंगे सारे को तो आएगा आपका 250। अब हम लोग इसका मीन निकालते हैं। मीन निकालने के लिए हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था मीन कैसे निकालते हैं। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स बाई एन। एन क्या है हमारा, जितने बार ये आया है टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, 9 लिख लिए। और हमारा सिग्मा एक्स है 255। उसको करेंगे 28.33 निकाल रहा है, ठीक है आपका। अब उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वाई वाले में आते हैं। देखिए ये वाई है आपका, इसको प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा सिग्मा वाई 974 डिवाइडेड बाई 9। इसका एज्यूम्ड मीन आपका ये आएगा, मीन निकलेगा 108.22। अब हम लोग देखते हैं जो डायरेक्ट मेथड था हमारा, उसमें जो हमारा मीन आ रहा था डायरेक्टली आ रहा था। जो भी टर्म आ रहा था वो डायरेक्टली था और हम लोग एक्स से चूज़ करके फिर डी एक्स फाइंड आउट कर लेते थे। लेकिन इसमें क्या आ रहा है, देखिए ये हमारा ट्रू मीन नहीं है, ये हमारा क्या है, एज्यूम्ड मीन है। इसमें 28.33 आ रहा है सिग्मा, ये एक्स का आपका मीन जो निकला है तो ये 28.33 है। तो हम लोग इसमें क्या लेते हैं, 29 को ले लेते हैं, ठीक है, एज्यूम्ड एवरेज मीन। और वाई का मीन हम लोग क्या करते हैं, 108.22 है तो यहाँ हम लोग क्या ले लेते हैं, 10, देखिए इसमें क्या है, इसके करीब 10 है, 10 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे उसमें करते थे 25 में से 29 जाएगा, -4, 26 में से -29, -3, 27 में से -29, -2, इस तरीके से करके हम लोग डी एक्स आपका फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, -6 आया। अब क्या कर लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर निकालते हैं। तो -4 है उसका स्क्वायर करेंगे 16, -3 का 9, -2 का 4, -1 का 1, 0 का 0। इस तरीके से इसका हम क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर हो जाएगा 48। अब सेम प्रोसेस करते हैं वाई वाले में। वाई का हमारा क्या आ रहा था, मीन देखिए 108.22। अब हम लोग इसमें क्या ले रहे थे, इसमें लिए हैं एज्यूम्ड एवरेज, कितना ले रहे थे इसका 110, ये है तो 110 है। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे एज्यूम्ड एवरेज, ये आ जाएगा आपका 103 -110 -7 102 -110 -8। इस तरीके से करके सिग्मा वाई आपका आ जाएगा -16। फिर वाई स्क्वायर निकालेंगे तो -7 है, -7 का देखिए 49 आएगा, फिर -8 का 64 आएगा, -5 का 25, -3 का 9। इस तरीके से सिग्मा वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, 186। क्योंकि ये हमारा अब निकल गया तो हम लोग क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट है एक्स वाई है। तो एक्स क्या है हमारा, -4 है फर्स्ट वाले टर्म में, -4, सेकेंड वाले में -7, 28 आएगा।
फिर फर्स्ट वाले में x है -3, इसमें आएगा आपका -8, 24। इस तरीके से इसको फाइंड आउट करते हैं हम लोग सिग्मा एक्स वाई। अब हो गया आपका, ये सारा निकल गया। अब इसका फॉर्मूला है R इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई इंटू 9 माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई रूट अंडर सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू 9 माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर इंटू 9 माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है। अब इस पे हम लोग सारा वैल्यू पुट करते जाते हैं। अब देखिए क्या आता है। ये सिग्मा एक्स वाई कितना आया था, सिग्मा एक्स वाई हमारा 91 है, 91 रखें वैल्यू, ठीक है। ये 91 आया, 91। ये 9 था हमारा। सिग्मा एक्स कितना है, सिग्मा एक्स देखिए, सिग्मा एक्स है -6, यहाँ -6 वैल्यू रख दिए। सिग्मा वाई देखिए, सिग्मा वाई -16 है। अब सिग्मा एक्स स्क्वायर देखिए 48, इसलिए यहाँ 48 है, फिर 9 हो गया। अब है सिग्मा एक्स का स्क्वायर, सिग्मा एक्स का स्क्वायर देखिए, सिग्मा एक्स का -6 है, तो यहाँ -6 का स्क्वायर लिखे हैं, ऊपर में 2 है। अब हो गया आपका सिग्मा वाई का स्क्वायर, सिग्मा वाई का स्क्वायर 186 है, तो 186 है यहाँ पे इंटू 9, फिर सिग्मा वाई का स्क्वायर, सिग्मा वाई का स्क्वायर देखिए, सिग्मा वाई कहाँ है, इधर ढूंढिए, सिग्मा वाई है -16 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व आउट करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.9648। देखिए डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड्स को हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि इसमें हमको डायरेक्ट मेथड निकालना है या इनडायरेक्ट मेथड। सबसे पहले हमको पहचानने का एक सरल सा तरीका है कि आप क्या करते हैं, सबसे पहले ये फाइंड आउट करते हैं, मीन फाइंड आउट करते हैं। जैसे ही हम लोग मीन फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि ये पॉइंट में आ रहा है, ये ट्रू मीन है या नहीं। ट्रू मीन जो हम लोग डायरेक्ट मीन में निकाले थे, डायरेक्ट वैल्यू आता था। जैसे एक्स का कोई है तो एक्स में से कोई भी वैल्यू आ जाता था, जैसे 27, 28 कुछ भी वैल्यू आ गया। लेकिन क्या है 28.33, अगर हमारा वैल्यू डायरेक्ट 28 आता तो ये ट्रू मीन होता, तो हम लोग जो वो फॉर्मूला दिया था डायरेक्ट मेथड में वो निकालते। लेकिन चूंकि हमारा यहाँ 28.33 आया है, तो यानी ये हमारा क्या है, ट्रू मीन नहीं है, एज्यूम्ड एवरेज हमको अलग से फिर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या करेंगे, हम फिर ये फार्मूला निकालेंगे, इस वाले फार्मूला पे इसको पुट करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको मीन चेक कर लेना, पहले देखना है कि ट्रू मीन आ रहा है कि नहीं। ट्रू मीन अगर आ रहा है तो डायरेक्ट मेथड फॉलो करेंगे, अगर ट्रू मीन नहीं आएगा तो हम लोग इनडायरेक्ट मेथड्स को फॉलो करेंगे। अब देखिए आर का वैल्यू हम जब हमने निकाला तो कितना आया, 0.9648। अब इसमें तो हमने देखा है कि ये है हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन एग्जिस्ट, ये हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन को करता है। और हमने नोट में भी आपको बताया है कि ये जो डायरेक्ट मेथड इज़ बेस्ड ऑन ट्रू मीन एंड इनडायरेक्ट मेथड इज़ बेस्ड ऑन एज्यूम्ड मीन। मैंने अभी भी बताया कि डायरेक्ट मेथड जो है वो किस पे, ट्रू मीन पे बेस्ड है। अगर ट्रू मीन एग्जैक्टली वैल्यू आ रहा है हमारा एक्स या वाई सीरीज़ का, तो हम लोग डायरेक्ट मेथड्स को फॉलो करेंगे। अगर हमारा ट्रू मीन नहीं आ रहा है, कुछ पॉइंट में आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड्स को फॉलो करेंगे। अब देखिए हमने लास्ट क्लास में जो डायरेक्ट मेथड्स को जो इसका कोरिलेशन फाइंड आउट किए थे, उसमें था 0.652। तो ये जो हमारा आया था 0.652, चूँकि ये हाई कोरिलेशन डिग्री नहीं था, जो कि मैंने आपको बाय मिस्टेक हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन बताया था, ये है आपका मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। तो इसको आप लोग अपने कॉपी में सुधार लीजिएगा कि ये 0.652 जो है मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन होता है, ठीक है। चलिए आई होप अब आप लोग को समझ में आ गया होगा।